गांव भद्रपुर, ये गांव जितना शांत दिखता था उतना ही अंदर से सड़ा हुआ। यहाँ स्कूल की दीवारों पर तो शिक्षा की बातें लिखी थीं, लेकिन असल में वहां सिर्फ पैसे वालों की सुनी जाती थी। मैं अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। घर की हालत खराब थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने खेतों में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। मैं पढ़ने में इतना होशियार था कि हर क्लास में अव्वल आता, लेकिन फिर भी मेरे हर पुरस्कार, हर पहचान पर कोई और नाम लिखा जाता। राजीव चौधरी का नाम। चौधरी गांव का सबसे रुतबेदार और अमीर आदमी था, और उसका बेटा स्कूल में मेरे पीछे भी नहीं टिकता था। पर हर बार जब मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, माइक पर उसका नाम लिया जाता। मैंने फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में मैंने पूरे जिले में टॉप किया। पर जब स्कूल में सम्मान समारोह हुआ, तब भी स्टेज पर बुलाया गया चौधरी के बेटे राजीव को। मैंने अपना गुस्सा रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रिंसिपल ने भी आंखें चुराईं और सब तालियां बजा रहे थे उस राजीव के लिए, मैंने गुस्से में स्टेज पर चढ़कर राजीव को एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा स्कूल सन्न हो गया। प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। गांव के लोगों ने मुझे पागल कहा, बदतमीज कहा। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अन्याय के सामने चुप कैसे रहा जाए। रातों रात मैं गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया, गोरखपुर। 7 साल बाद मैं अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन रात मेहनत करके मैंने खुद को खड़ा किया था, लेकिन दिल के किसी कोने में माँ की याद हमेशा खटकती थी। माँ के खत आते थे कभी कभार, लेकिन पिछले 1.5 साल से उनका कोई समाचार नहीं था। मैंने तय किया, अब डर नहीं, मुझे गांव लौटना होगा। गांव वापसी। जब मैं गांव पहुंचा, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन बदतर की तरफ। हमारा घर जर्जर हालत में था। दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। पड़ोस के रामू काका ने मुझे देखते ही पहचान लिया। अर्जुन, तू इतने साल बाद? मैंने पूछा। माँ कहाँ है? रामू काका की आंखें झुक गई। उन्होंने बताया कि माँ को चौधरी की हवेली में देखा गया था, जंजीरों में बंधा हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या कह रहे हो काका? जंजीरों में? काका बोले, बेटा, उस दिन के थप्पड़ का बदला चौधरी ने तुझसे नहीं, तेरी माँ से लिया। उसने तुझे भगोड़ा घोषित करवा दिया और तेरी माँ को पागल कहकर अपनी हवेली में कैद कर लिया। मैं कांप उठा। क्या इतना बड़ा अन्याय हो सकता है? क्या गांव इतना गिर चुका है? मैंने उसी रात चौधरी के हवेली के बाहर पहुंचने की ठानी। हाथ में सिर्फ मोबाइल और जेब में माँ की एक पुरानी तस्वीर। रात, चौधरी की हवेली। हवेली बाहर से अभी भी चमकचमाती थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। चौकीदार शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। एक एक करके मैं कमरों की तलाश करने लगा। तभी चौधरी के तहखाने से धीमी धीमी कराहने की आवाज आई। मैं दबे पांव सीढ़ियों से नीचे गया, और जो देखा मेरी रूह कांप गई। एक अंधेरी कोठरी में मेरी माँ बैठी थी। उनके पांव में लोहे की जंजीरें थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरा सीजा हुआ। माँ, मैंने चिल्लाकर कहा। माँ ने सिर उठाया। अर्जुन, तू? अर्जुन? मैं दौड़कर माँ के पास गया। उनकी हालत देख आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। माँ, मैं आ गया, चलो यहां से। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। चौधरी खड़ा था, उसके पीछे 2 गुंडे थे। तो तू वापस आ ही गया बेटा? अर्जुन, मैंने माँ को थामते हुए कहा। तूने मेरी माँ को कैद करके रखा, कानून से नहीं डरता? चौधरी हंसा। कानून? यहां तो मैं ही कानून हूं। तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा था, उसकी बेइज्जती का बदला तो लेना ही था। तेरा बेटा झूठा था, चोरी से मेरा पुरस्कार लिया, और तू क्या कर लेगा? वो गरजा। माँ ने पहली बार आंखें उठाई और कांपती आवाज में कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अर्जुन को रोक ना सका, अब वो आया है न्याय लेकर। पलटवार। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। तू अपनी बातों की रिकॉर्डिंग सुनना चाहेगा चौधरी? चौधरी चौंका। तेरे सारे गुनाह रिकॉर्ड हो चुके हैं। माँ की हालत, तेरे जुल्म, सब वीडियो में है। मैंने पहले ही तहखाने में आते वक्त मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। मैंने तुरंत अपने एक पत्रकार दोस्त को लाइव लोकेशन और वीडियो भेज दी। चौधरी घबराया। गिरफ्तार करवाएगा मुझे? हाँ, मैंने कहा। अब तू नहीं बचेगा। तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंजी। चौधरी के गुंडे भागने लगे और पुलिस हवेली में घुस आई। न्याय। पुलिस ने माँ को बाहर निकाला, डॉक्टर को बुलाया गया। चौधरी को गिरफ्तार किया गया। पुराने केस फिर से खोले गए। मेरे खिलाफ जो झूठे आरोप थे, वो सब रद्द हुए। गांव में पहली बार एक गरीब बेटे की जीत हुई थी। कुछ महीने बाद माँ अब ठीक थी। हमने गांव में एक छोटा कंप्यूटर लर्निंग सेंटर खोला, माँ ज्ञान मंदिर। वो स्कूल जिसमें मेरा अपमान हुआ था, अब वहां मेरे नाम की एक स्मृति पट्टिका लगी थी।
राजीव चौधरी, वो भी अब शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता था। अंतिम पंक्तियां। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन लड़ने की हिम्मत दी। सच को वक्त लगता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो झूठ की जंजीरें टूट ही जाती हैं। मैं अर्जुन अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक आवाज हूं अन्याय के खिलाफ। गांव में अब बदलाव की बयार थी। अर्जुन की कहानी ने युवाओं को नई हिम्मत दी थी। गांव में चर्चा थी कि जिसने चौधरी को गिराया वो अर्जुन है। लेकिन अर्जुन के लिए ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मां की आंखों में अब भी एक डर छिपा हुआ था। बेटा, मां ने एक दिन कहा, उस हवेली में कुछ ऐसा था जो मुझे अब भी डराता है। क्या मां? एक कमरा था जिसमें कोई बंद था। वो हर रात चीखता था। चौधरी कहता था वो पागल है, लेकिन मुझे लगता है वो कोई और था। अर्जुन की रगों में फिर से बेचैनी दौड़ पड़ी। अर्जुन ने गांव के पुराने पुलिस इंचार्ज से मुलाकात की, जो अब रिटायर्ड हो चुका था। गुप्ता अंकल। गुप्ता अंकल, चौधरी की हवेली में कोई और भी बंद था क्या? गुप्ता अंकल ने लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी याद भीतर से चुप गई हो। बेटा, 8 साल पहले गांव का एक लड़का गायब हुआ था, विक्रम यादव। वो भी बहुत होशियार था, तेरी तरह। उसने भी चौधरी के बेटे की पोल खोली थी और फिर एक दिन गायब हो गया। केस बंद कर दिया गया, मिसिंग लिखकर। क्या वो पागल लड़का विक्रम हो सकता है? अर्जुन की आंखें फैल गईं। मुझे भी यही डर है बेटा, पर सबूत चाहिए। अर्जुन ने तय किया कि वो फिर से हवेली जाएगा, इस बार सरकारी आदेश से नहीं, एक रिपोर्टर बनकर, सच उजागर करने के लिए। उसने गांव के एक युवा वीडियोग्राफर सागर की मदद ली। दोनों ने रात के अंधेरे में हवेली में सेंध मारी, कैमरे और माइक्रोफोन के साथ। तहखाने की उस कोने में जहां उसकी मां बंद थी, अर्जुन ने एक पुरानी ईंट की दीवार देखी, जिसमें हल्की सी हवा बहती थी। सागर, यहीं कुछ है। दीवार को ठोका गया, अंदर से खोखली थी। अर्जुन ने ईंट हटाई, अंदर अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट से एक कोठरी नजर आई और उसमें बैठा एक दुबला पतला व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, उलझे बाल और कांपती आंखें। विक्रम, अर्जुन ने फुसफुसाया। विक्रम पहले तो चौंका, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं विक्रम हूं, मुझे 7 साल से यहां बंद किया गया है। चौधरी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। विक्रम ने अपनी आप बीती बताई। उसने चौधरी के बेटे की नकल करने की हरकतें पकड़ी थीं। जब स्कूल में उसका वीडियो लीक हुआ तो चौधरी ने उसे अगवा करवाया। लोगों को बताया गया कि विक्रम भाग गया है और फिर उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। उसे नशा देकर मानसिक बीमार जैसा बनाया गया। उसके बाल काटे गए और कई बार पीटा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही क्रोध की आग भी। अर्जुन और सागर ने विक्रम को हवेली से बाहर निकाला, डॉक्टर की मदद ली। अगले दिन न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी। भद्रपुर में मिला 7 साल से गायब युवक, चौधरी के तहखाने से बरामद। पत्रकारों की बाढ़ लग गई। मीडिया ने अर्जुन को हीरो कहा और विक्रम को बचपन का शहीद। मां ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। चौधरी फिलहाल जेल में था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी गांव में घूम रहे थे। एक रात अर्जुन को धमकी भरा खत मिला। तू हीरो बना है, पर हीरो की जान सस्ती होती है। मां घबरा गई। बेटा, गांव छोड़ दे, अब तू सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मां, अब नहीं भागूंगा, इस गांव को साफ करना है। अर्जुन ने गांव के युवाओं को बुलाया। आज तक हम डरते रहे, झुकते रहे, अब नहीं। चलो ग्राम पंचायत चलें। मांग करो कि चौधरी की संपत्ति की जांच हो और उसके सारे अपराध उजागर हों। गांव की महिलाओं ने भी साथ दिया, खासकर वे जिन्हें चौधरी ने सालों तक दबाया था। पंचायत में अर्जुन ने विक्रम को पेश किया। यह है जीता जागता सबूत। आज नहीं बोलोगे तो कल आपके बच्चे भी जंजीरों में होंगे। गांव में पहली बार भीड़ ने सच का साथ दिया। प्रशासन हरकत में आया। सीबीआई जांच शुरू हुई। हवेली से कई और गुप्त दस्तावेज मिले, झूठे मर्डर केस, जमीन हथियाने की फाइलें, गांव की मासूम लड़कियों की गुमशुदगी के दस्तावेज। चौधरी के खिलाफ कुल 11 गंभीर धाराएं लगीं। कोर्ट ने केस पर फास्ट ट्रैक पर डाला। विक्रम का इलाज मुंबई में शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगी। 1 महीने बाद वो वापस गांव आया और स्कूल के बाहर खड़ा हुआ। अब मैं यहीं पढ़ाऊंगा, उसने कहा। गांव के बच्चे जो डरते थे स्कूल से, अब विक्रम और अर्जुन को देखकर वहां आना चाहते थे। एक दिन मां ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुझसे जो छीना गया था, तूने उससे कहीं ज्यादा पा लिया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय तब पूरा होता है जब सबके हिस्से का सच सामने आता है। अब विक्रम भी आजाद है, मां भी और ये गांव भी। गांव का स्कूल अब विक्रम अर्जुन पब्लिक स्कूल। चौधरी की हवेली अब महिला प्रशिक्षण केंद्र। मां की मैंने देखा गुरु का ज्ञान। न्याय का पहला दिन, अदालत में चौधरी बनाम सच। लखनऊ हाईकोर्ट के विशेष न्यायालय में भीड़ लगी थी।
केस का नाम था राज्य बनाम ठाकुर अर्जुन सिंह चौधरी। चौधरी को कोर्टरूम में हथकड़ियों में लाया गया। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी वही घमंड था। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त ने 2 होनहार छात्रों अर्जुन और विक्रम के भविष्य को मिटाने की कोशिश की। एक को गांव से भगाया, दूसरे को तहखाने में 7 साल तक कैद रखा। उसके खिलाफ सबूत हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, वीडियोग्राफ्स, गवाह, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, संपत्ति दस्तावेज। विक्रम कोर्ट में खड़ा था, कांपते हुए बोला, मुझे पढ़ने से रोका गया, मेरी आवाज को दीवारों में दफन कर दिया गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चौधरी के वकील ने तर्क रखा, ये सब राजनीतिक साजिश है। अर्जुन नाम कमाना चाहता था, विक्रम पागल था। लेकिन अदालत में अर्जुन ने चुपचाप अपने सबूतों की पेन ड्राइव दी। वीडियो में दिखा चौधरी खुद विक्रम पर अत्याचार करते हुए, अर्जुन की मां को जंजीरों में बांधते हुए। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। 3 दिन की बहस के बाद जज ने कहा, ठाकुर अर्जुन सिंह चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364 अपहरण, 342 गैरकानूनी कैद, 506 धमकी, 120 बी षड्यंत्र तथा 420 धोखाधड़ी के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके अतिरिक्त उसकी संपत्ति राज्य द्वारा जब्त की जाएगी और हवेली को एक सार्वजनिक संस्था के रूप में बदला जाएगा। पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। चौधरी की आंखें फटी रह गई। वो पहली बार हार गया था, और वो भी गरीबों से। चौधरी की हवेली को सरकार ने कब्जे में लिया। अर्जुन ने प्रस्ताव दिया, इस हवेली को ज्ञान और न्याय केंद्र में बदला जाए। अब वहां लड़कियों को कंप्यूटर, सिलाई, आत्मरक्षा और बालकों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। विक्रम वहां प्रिंसिपल बना। अर्जुन ने एक एनजीओ की मदद से गांव में लाइब्रेरी और इंटरनेट केंद्र खोला। गांव के लोगों की सोच भी बदल रही थी। अब बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल होने लगे थे। जात पात की दीवारें दरक में लगी थीं। एक शाम अर्जुन घर पर बैठा मां की गोद में सिर रखे हुए था। मां ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तू चुपचाप शहर गया था तब तुझसे भी ज्यादा मेरा दम घुटता था। आज तू सामने बैठा है और पूरा गांव झुककर तुझसे सीख रहा है। अर्जुन ने आंखें मूंद ली। मां, अब कभी नहीं भागूंगा, यहीं रहूंगा, लड़ता रहूंगा। कुछ ही महीनों में अर्जुन और विक्रम की कहानी पूरे देश में छा गई। एनडीटीवी, आज तक, बीबीसी हिंदी जैसे चैनलों ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जंजीरों से निकला सूरज। भारत सरकार ने अर्जुन को यंग लीडर फॉर चेंज पुरस्कार दिया। विक्रम को नायकों की मिसाल अवार्ड मिला। चौधरी की हवेली, जो कभी डर की पहचान थी, अब स्वराज शिक्षालय बन चुकी थी। हर साल गांव में एक सम्मेलन होता, जिसमें नारा गूंजता, ना अन्याय होगा, ना कोई चुप रहेगा, अर्जुन जैसा हर गांव में उठेगा। अर्जुन अब गांव के सरपंच बनने से भी इनकार कर चुका था। उसने कहा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की आंखों में भरोसा चाहिए। एक दोपहर अर्जुन बच्चों को कंप्यूटर क्लास में इंटरनेट समझा रहा था। एक बच्चा बोला, भैया, आप जब स्कूल में थे तब कौन सा ऐप चलता था? अर्जुन हंस पड़ा। हमारे पास न मोबाइल था न ऐप, लेकिन हमारे पास सपने थे, और जब सपनों को दबाया गया तब हमने सवाल पूछना सीखा। बच्चा चुप हो गया, और उसकी आंखों में जो चमक थी वो बताती थी कि अर्जुन की बात उसकी आत्मा तक पहुंच गई थी। धरती की राह कांटों भरी होती है, लेकिन वो राह जब किसी अर्जुन के पैरों से गुजरती है तो इतिहास बन जाता है। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो विचार बन चुका था। वो गांव अब भी वही था, भद्रपुर, लेकिन वहां अब डर नहीं था, जंजीरें नहीं थी और अन्याय नहीं था। अब वहां एक लड़का पैदा होता है और पूछता है, क्या मैं भी अर्जुन बन सकता हूं? और माँ जवाब देती है, तू उससे भी बड़ा बन सकता है बेटा।